इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक दफा किसी चीज को पढ़ते हैं तो उन्हें वो याद रहती है, और मैं उनमें से हरगिज भी नहीं हूं। तो फिर मैंने कैसे एमबीबीएस किया और मैं कैसे अपने आप को मॉडिफाई करता हूं ताकि मैं कोई भी चीज पढ़ूं तो वो मुझे लंबे अरसे के लिए याद रहे। देखिए, आप जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग के एक हिस्से तक जाती है जिसको ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स इमेजेस बनाता है, चीजों की तस्वीरें बनाता है। जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं वो इमेजेस आपके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में बन रही होती हैं। अब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स उन चीजों को, उस इंफॉर्मेशन को, उन इमेजेस को भेजता है एंगुलर जाइरस की तरफ। एंगुलर जाइरस और साथ में फ्यूजिफॉर्म कॉर्टेक्स, ये दो हिस्से हैं दिमाग के जो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं या पढ़ते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर एनालाइज करने के बाद उसको दिमाग के एक और हिस्से में भेज दिया जाता है जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस आपकी प्रॉपर मेमोरी बनाता है। जो भी चीजें आपको याद होती हैं वो आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर होती हैं। अब नॉर्मली हिप्पोकैम्पस के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती। स्पेशली अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और एक ही दफा आपने पढ़ी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वो इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस तक पहुंच ही नहीं पाती और स्टोर ही नहीं हो पाती। लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका हिप्पोकैम्पस ज्यादा एक्टिव हो जाए और आप जो भी चीज पढ़ें वो आपको याद रहे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं जिसको एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। एक्टिव रिकॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए मैं अब जो भी चीज पढ़ता हूं उसको लंबे अरसे के लिए याद रखने में कामयाब रहता हूं। एक्टिव रिकॉल में करना क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज आप पढ़ते हैं, चाहे आप किताब से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, जहां कहीं से भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो चीज आपने एक्टिवली रिकॉल करना होती है। जब वो चीज पढ़ ली आपने, उसके बाद आप उसको याद करते हैं, दोहराते हैं अपने माइंड में कि आपने क्या पढ़ा है। जब आप उसको दोहरा रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपने हिप्पोकैम्पस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हिप्पोकैम्पस आपका एक्टिव हो जाता है और फिर वो इंफॉर्मेशन जब आपको दोबारा से आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं तो वो लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसी को एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं साइंटिस्ट ने जिन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, लेकिन मेन चीज यही है, एक्टिव रिकॉल को आपने मजबूत करना है और एक्टिव रिकॉल को अपना शुआर बनाना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज पढ़ें, थोड़ी देर के लिए किताब को बंद करें, चाहे आप 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए उस चीज को बस थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि आपने पढ़ा क्या है, और उसको सादा अल्फाज में सोचने की कोशिश करें। मुझे याद है, मेरा एक कोलीग था, मेरा सीनियर था वो, और वो मुझे एक मेडिसिन के बारे में बता रहा था। एक ड्रग होती है जिसको डिल्टायाजिम कहते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं, बाज़-औक़ात ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो बेसिकली जो भी चीज़ पढ़ता था उसको अपने माइंड में सिंप्लीफाई कर लेता था और उसकी मिसालें बना लेता था। उसने मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाया जो मुझे अभी तक याद है। मेरा ख्याल है आज से कोई 7-8 साल पहले उसने मुझे ये बात बताई, और अभी तक मेरे माइंड में जब भी मैं उस केमिकल को पढ़ता हूँ, उस दवाई को पढ़ता हूँ, तो मेरे माइंड में वो बंदा आ जाता है। डिल्टायाजिम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, एक स्पेसिफिक टाइप होती है चैनल्स की खुलियों के अंदर, और वहां पे ये डिल्टायाजिम एक्ट करती है और उसको ब्लॉक कर देती है। अब उन चैनल्स का नाम होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। और उस बंदे ने कहा कि हमारी क्लास में एक अजीम है, और अजीम जो है वो लंबा सा नौजवान है, तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा हुआ है एल। और जब भी डिल्टायाजिम है, डिल्टायाजिम में जिम आ रहा है तो मतलब अजीम, और वो एल, तो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को डिल्टायाजिम ब्लॉक करती है। अब जब भी मैं डिल्टायाजिम पढ़ता हूं तो हमेशा मेरे माइंड में एक अजीम आ जाता है और साथ में एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। तो हमेशा मुझे ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा और कभी भी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी इस तरह की मिसाल याद कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़ें उसको अपने अल्फाज में याद रखने की कोशिश करें, सिंपल अल्फाज में। टर्मिनोलॉजीज को भूल जाएं, सिंपल अल्फाज में कि आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या सीखा है इसमें। सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट दे दें। जो भी आपने 1 पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़े हैं, यकीन करें आपको दोबारा से रिकॉल करने, दोबारा उसको रिवाइज करने की बजाय सिंपल आपने उसी वक्त जो थोड़ा सा सोच लिया वो 1000 गुना उससे बेहतर हो जाएगा और आपको वो लंबे अरसे के लिए याद रहेगा। इसी तरह नोट्स टेकिंग भी एक अच्छी आदत है। नोट्स टेकिंग में भी आप बेसिकली एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं। जो भी चीज आपने सुनी उसको लिखने की जब आप कोशिश करते हैं तो देखें, एक तो आपने सुना, फिर उसके बाद आपने उसको लिखा, तो सुनने से भी आपको इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई। फिर जब आप लिख रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माइंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और फिर जब आप लिख लेते हैं तो वो आपको नजर भी आ रहा होता है। तो विजुअल आपकी जो नजर है वो भी उसको देख के इंफॉर्मेशन को दोबारा ब्रेन में ट्रांसफर कर रही होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके दिमाग तक एक ही मैसेज लेकर जाते हैं और वो फिर आपको लंबे अरसे के लिए याद रहता है।
लेकिन जब आप नोट्स ले रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो ये कि नोट्स को फौरी तौर पे लिखने की बजाय, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लेक्चर है आधे घंटे का, तो वो आधे घंटे का लेक्चर आपने गौर से सुना और फिर उसके बाद 5 मिनट में आपने उसको रिकॉल किया कि क्या नोट्स में, क्या लेक्चर में आपने सुना है, और उसको बस जल्दी जल्दी आपने नोट कर लिया, तो ये एक्टिव रिकॉल की बेस्ट फॉर्म होगी। आपने एक तो अपने माइंड को दोबारा से इस्तेमाल किया, हिप्पोकैम्पस से जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई उसको आपने इस्तेमाल किया, फिर रिकॉल किया, और फिर उसको आपने लिख लिया। जब आप लिखेंगे फिर आप देखेंगे, और अगर आप उसको बोलते भी हैं साथ साथ, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट सेंसरी सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में करता रहा हूं, अभी भी मैं ये काम करता हूं। इसीलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक दफ़ा पढ़ता हूं तो वो मुझे लंबे अरसे के लिए याद रहती हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें लंबे अरसे के लिए याद रहेंगी। आप भी अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत गेम चेंजिंग चीज़ होगी अगर वो अपनी स्टडीज़ के अंदर, पढ़ाई के अंदर इसको भी लागू करने की कोशिश करेंगे।